नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू मेडिसिन। अब लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। सभी नेताएं वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं और जो वोट लेकर के संसद में पहुंच जाएंगे, उनकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, मैं उन सभी नेताओं से अपील करने जा रहा हूं। साथियों, सबसे पहली बात है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो सड़क किनारे रहते हैं, जो वन जंगलों में रहते हैं, जिनके पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं होती है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, भोजन करने के लिए नहीं होता है, वह इतनी महंगी दाल चावल चीनी कैसे बाजार से खरीद सकते हैं। 72-75 रुपए किलो दूध, 120-130 रुपए किलो दालें। साथियों, सोचने का विषय है। मैं अपील करता हूं सभी नेताओं से कि भोजन सामग्री, दूध, दही, दाल, चावल, चीनी, आटा, मिर्च, मसाले, यह कम से कम कीमत पर आम नागरिक को मिलना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सके, भूख से ना मरे। यदि वो कुछ पेट में खाएगा तो बलिष्ठ और पौष्टिक होगा, कुछ कहीं काम कर पाएगा, वहां से जो रोजगार मिलेगा उससे अपने बच्चों को भोजन करा पाएगा। लेकिन जब ये चीज इतनी महंगी होंगी और जो काम करने वाले, सीवर में काम करने वाले लोग, दुकान तोड़ने वाले लोग, धूप ताप में काम करने वाले लोग, उनको मेहनत नामा 500-700 रुपये मिलता है, या किसी सरकारी ऑफिस में 10-20 हजार की नौकरी करने वाला व्यक्ति, किसी फैक्ट्री में 10-20 हजार की नौकरी करने वाला व्यक्ति इतनी महंगी दाल चावल चीनी नहीं खा सकता। उसे समझौता करना पड़ता है और समझौते में जो उस परिवार की बहन बेटियां होती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होना पड़ता है। या कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटी उम्र की बहन बेटियों की खरीद फरोख्त करके उनकी कहीं शादी कर दी जाती है, या छोटे छोटे बच्चों को बाल मजदूरी करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। कहीं कोई झाड़ू लगा रहा है तो कहीं कोई किचन का काम कर रहा है, पोछा लगा रहा है, कहीं कोई कार की सफाई कर रहा है, कोई कोठी में काम कर रहा है। छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं, कोई चाय की दुकान पर कर रहा है, कोई होटल पर कर रहा है, कोई नाई की दुकान पर कर रहा है। वो सब ऐसे काम करते रहते हैं और पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। यहाँ तक कि शुद्ध खाना नहीं मिलता, क्वालिटी का खाना नहीं मिलता, तो बीमार भी पड़ जाते हैं। और जब वह बीमार पड़ जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में उनके लिए दवाई नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि उनके जो एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ब्लड सैंपल के टेस्ट हैं, ये बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिनको डॉक्टर बाहर से लिख देते हैं, और वो लोग, उनके पास तो वहां घर से अस्पताल पहुंचने और आने जाने के लिए भी पैसे नहीं होते। इनके लिए हजारों रुपए वो कहां से लेकर के आएंगे। यदि किसी से ब्याज पे लेकर के आते हैं तो वह 1 के 4 लिखता है, क्योंकि वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल नहीं गए, और वो ब्याज भरते 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 पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन उसके पैसे नहीं मिल पाते और वो शोषण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा भी निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा निःशुल्क होगी तो उसमें आम आदमी का बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन आज सरकार ने क्या किया? आज सरकार ने सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदल दिया, पीएम श्री स्कूल में बदल दिया, इंग्लिश मीडियम बना दिया और वहां पर भारी भरकम फीस रख दी। तो वहां पर कौन पढ़ेगा? गरीब के बच्चे तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनके पास में न तो ड्रेस है, ना वो किताब कॉपी है, क्योंकि किताब कॉपियों पर भी जीएसटी लग रही है।
रबड़ पेंसिल पर भी जीएसटी लगी हुई है। किताब कॉपी इतनी महंगी हो गई हैं कि एक-एक किताब 500-500 700-700 रुपए की है। उसे गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? ये चिंतन का विषय है। सभी नेताओं से मैं अपील कर रहा हूं कि इस विषय पर जरूर सोचें कि यदि शिक्षा निःशुल्क होगी तो जो आज झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, जो कोठियों में काम कर रहे हैं, जो कार वाशिंग का काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं या कहीं वन जंगल में काम कटाई का काम कर रहे हैं, वो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए रुक कर सकते हैं। और जब वो छोटा पढ़ जाएंगे, 5वीं 10वीं पढ़ जाएंगे, तो कम से कम वो लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। तो जो लोग उनसे 1 के 10 लिख रहे हैं उसको समझ जाएंगे और वो शोषण का शिकार नहीं होंगे। जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उसको पढ़ लेंगे, जो चिट्ठी पत्री बाहर से आ रही हैं जा रही हैं उसको पढ़ लेंगे, जो सड़क किनारे रेल साइन और सड़क के चिन्ह लगे हुए हैं उनको पढ़ लेंगे, जो सरकार की गाइडलाइन कहीं लिखी हुई हैं देख रहे हैं उनको पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे तो कम से कम अपना भला वो कर सकते हैं, सरकार का भी भला हो सकता है। तो निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन है। और आज इस एजुकेशन के राइट टू एजुकेशन के तहत में कोई भी प्राइवेट स्कूल उन गरीब बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो उनके यार दोस्त हैं, जो राजनीति में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, उनके बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। तो साथियों ये गलत है। राइट टू वोट की तो बात करते हैं, पर राइट टू एजुकेशन की भी बात करो, राइट टू मेडिसिन की बात करो। जिला स्तर पर जो अस्पताल खुले हुए हैं वो जरा सा भी कोई व्यक्ति पहुंच जाता है उसको रेफर कर देते हैं ऑल इंडिया मेडिकल के लिए, सफदरजंग के लिए। और वहां से जो एम्बुलेंस जाती है उनके पैसे भी उनके पास देने के लिए नहीं होते हैं। साथियों रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं, कितने मर जाते हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि अमीर जो हैं जिनके पास पैसा है वो कहीं प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन यदि ऐसा ही रहा तो अमीर अमीर होता रहेगा और गरीब गरीब हो जाएगा। गरीब का शोषण पहले भी हो रहा था और गरीब का शोषण अब भी हो रहा है और भविष्य में भी गरीब का शोषण होता रहेगा। तो इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यदि जो आज मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन नेताओं से मैं अपील कर रहा हूं, राष्ट्र सशक्त जब ही होगा जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो वोट का अधिकार भी समझ जाएंगे, किसको वोट देनी है ये भी समझ जाएंगे। और जो आज आप दबाव प्रभाव में लालच में जो वोट ले रहे हो वो भी आपको नहीं लेनी पड़ेंगे। जब इनको निःशुल्क स्वास्थ्य मिल जाएगा, स्वास्थ्य चिकित्सा मिल जाएगी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, यदि उनको इस प्रकार से मिल जाएगा तो शायद ये जो डेथ रेट है उसमें भी कमी आ जाएगी। आज चिकित्सालयों के अंदर जो मैं देखता हूँ कि कोई पानी में डूब गया है, कोई सुसाइड कर लिया है, कोई हैंगिंग केस है, किसी ने मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा ली है, किसी ने फांसी का फंदा लगा लिया है। जब उसका हम पोस्टमार्टम कराने जाते हैं कितनी परेशानियों को उन लोगों को सहन करना पड़ता है। डेथ सर्टिफिकेट के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, शोषण का शिकार होना पड़ता है। बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि हम किस देश में रह रहे हैं, जिस देश के अंदर गरीबों के साथ में क्या हो रहा है। साथियों सबके पास गाड़ी नहीं होती हैं, सब सड़क पर गाड़ियां नहीं दौड़ाते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जो सड़क पर जो विकास की बात करते हैं। विकास होना चाहिए, सड़क भी होनी चाहिए, बिजली भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, लेकिन साथियों उनको देखिए जो तब चिलचिलाती धूप के अंदर जिनका छत नहीं है और वो गर्मी में काम कर रहे होते हैं, रात में जो आंधी और तूफान चल रहे होते हैं, थपेड़े लग रहे होते हैं, लेकिन वो उल्टी दस्त और डायरिया हो जाता है, हैजा लग जाता है, पैसा नहीं होते हैं, वो मर जाते हैं। बुखार तेज हो जाता है, दिमाग को चढ़ जाता है, पागल हो जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है। ऐसे गरीब आदमी के जो बच्चे हैं उनकी किडनी फेल हो जाए, कैंसर हो जाए या कोई और इलाज हो जाए तो वो कहाँ से 25-30 लाख रुपए लेकर के आएंगे। ये सब सोचने का विषय है, इस पर पॉलिसी होनी चाहिए। और यदि हमारे सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं होंगी, रेफर मुक्त यदि अस्पताल होंगे, तो शायद किसी गरीब का बेटा, बहू, माँ बाप नहीं मौत के मुंह पहुंचेंगे और वो हो सकता है कि शायद बेघर भी नहीं होंगे।
तो साथियों इस विषय को संसद में लेकर के आना है, इन विषय पर काम करना है कि जो आम आदमी के भोजन की व्यवस्था है वो सस्ती हो। महिलाएँ हैं, उनका जो चूल्हा महिलाएँ जैसे-तैसे एक-एक पैसे को बचाती हैं, एक-एक पेट काट करके उस पैसे को बचाती हैं और महँगाई के उस रूप में जब चला जाता है, तो वो सोचने पर बड़ी बाध्य हो जाती हैं। वो कहीं अपनी बेटी के लिए बचाव कर रही हैं, अपने बेटे के लिए बचाव कर रही हैं, इससे अपनी जो आने वाले कल के बारे में सोच रही हैं कि कल को कोई बुखार हो गया, कल को कोई भात चोचक देने पड़े, उसके लिए सोचती हैं, लेकिन उनका भी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो साथियों मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ और सभी से उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो जनहित और राष्ट्रहित में इसलिए जारी की गई है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें कि ये हमारा अधिकार है। हमें निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें निःशुल्क स्वास्थ्य मिलना चाहिए और जो खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, वो हमें क्वालिटी के हमें क्योंकि हमने इस देश में जन्म लिया है, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो वो हमें निःशुल्क तो नहीं कह सकते हम, लेकिन जो हम कमाते हैं उसमें हमारा भरण-पोषण होना चाहिए। इन सब बातों के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।